हाँ जी, हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी में। जैसा कि अपन बात कर रहे थे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए, और जो सब्जेक्ट है अपना वो राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में जो अपन चर्चा कर रहे थे वो राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु के अंदर अपन अभी तक जो चर्चा की है अभी तक अपन ने, वो राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं के बारे में अपन ने देखा, और प्रभावित करने वाले जो कारक है उनकी भी अपन ने बात की। बाकी जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो डिटेल में आप लोग आराम से, जो भारत का भूगोल है उसके अंदर हमारे पूर्णिया सर हैं वो अच्छे से समझाएंगे, उसके अंदर टेंशन नहीं करनी। लेकिन फिर भी मोटी मोटी बात की है अपन ने यहाँ पे, जो क्वेश्चन आने की जहाँ पर संभावना होती है। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु का, और राजस्थान की जलवायु के अंदर वर्गीकरण अपन ने देखा था। वर्गीकरण में अपन ने एक सामान्य वर्गीकरण देखा था और एक व्यक्तिगत वर्गीकरण देखा था। तो सामान्य वर्गीकरण के अंदर अपन ने भारतीय मौसम विभाग के द्वारा कितने भागों में, 5 जलवायु वर्गीकरण किया गया था। और वो जो आधार था वो था वर्षा और तापमान। ये सामान्य वर्गीकरण। उसके बाद में दूसरी जो बात थी अपनी, व्यक्तिगत। क्या था? व्यक्तिगत वर्गीकरण। और व्यक्तिगत वर्गीकरण के अंदर अपन ने देखा था कोपेन का, त्रिवार्था का और सॉनवेट का। ये वर्गीकरण देखे थे अपन ने। कोपेन में अपन ने बात की थी कितने, 4 जलवायु भौतिक प्रदेशों में बांटा है किसको, राजस्थान को। त्रिवार्था ने भी 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, और थॉनवेट ने भी 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। जो आधार था कोपेन का वो क्या था, वनस्पति, तापमान और वर्षा। ये वनस्पति, तापमान और वर्षा त्रिवार्था का वाला था, तो ये इसका वर्षा था। तो थॉनवेट था, इसका क्या आधार था, वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान। इतनी अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की ऋतु का जो वर्गीकरण है उसकी चर्चा करेंगे अपन। यानी कि राजस्थान की जो जलवायु ऋतु वर्गीकरण है इसको सामान्यतः अपन 3 भागों में बांटते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। लेकिन जो शीत ऋतु है, एक तो शीत ऋतु का जो प्रारंभिक बिंदु है उसको बोलते हैं शरद ऋतु। जो अक्टूबर में अपने को जैसे थोड़ी थोड़ी ठंडी लगना महसूस होती है ना, उसको बोलते हैं शरद ऋतु। और एकदम भयंकर तरीके से शीतलहर चलती है, वो कब चलती है, उसको बोलते हैं वास्तविक शीत ऋतु। यहाँ पर भयंकर तरीके से शीतलहर चलती है, जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं होती है। तो अपन बात करेंगे आज इन जो ऋतु वर्गीकरण है इनकी चर्चा करते हैं अपन, है ना। तो थोड़ा सा अपन देखें ग्रीष्म ऋतु की। और ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो कब है, मार्च से जून तक। मार्च से मध्य जून तक का जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु का है। वर्षा ऋतु का जो समय जून, मध्य जून से सितंबर तक का। और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक, ठीक है। उसमें शरद ऋतु आती है अक्टूबर से नवंबर तक का, और वास्तविक जो शीत ऋतु होती है उसका जो समय है दिसंबर से फरवरी तक का, ठीक है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या होता है, आप लोगों को पता है कि भयंकर तरीके से तापमान ज्यादा होता है यहाँ पर राजस्थान का। और तापमान ज्यादा होने से यहाँ पर लू आती है, भयंकर गर्म गर्म हवाएं आती हैं जिसको अपन लू कहते हैं, ठीक है, स्थानीय भाषा में। उसके बाद में यहाँ पर आंधियां आती हैं। इसी समय क्या होता है, आंधियां आती है। लेकिन आंधियों के साथ में क्या होता है कि वो थोड़ी सी आर्द्रता लिए होती है, और आर्द्रता लिए होने की वजह से वो थोड़ी ठंडी होती है, तो वो तापमान को कम करती है। क्या करती हैं, तापमान को कम करती हैं। लेकिन लू है भयंकर तरीके से चलती है भाई यहाँ तो, ठीक है ना। उसके बाद में ये बबूला है, उसी के साथ में जब उसमें जो केंद्र में तो और परिधि के बीच में जो टेम्परेचर का जो अंतर आधा है, जो वायुदाब का जो अंतर होता है उसमें बुलबुला आता है, ठीक है। वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु के अंदर जो मानसून की स्थिति है और वर्षा होती है इस समय जून से सितंबर तक के, ठीक है। शीत ऋतु, जो शीत ऋतु आती है अक्टूबर के बाद में, जो जैसे थोड़ी जैसे मानसून का जो लौटता हुआ समय है उसको बोलते हैं
मानसून निवर्तन, ठीक है, उस समय बहुत थोड़ी सी अपने को यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, गर्मी थोड़ी सी देखने को मिलती है, उसको कार्तिक हीट या अक्टूबर के हीट के नाम से जानते हैं। वास्तविक शीत ऋतु जो दिसंबर से फरवरी तक यहाँ पर शीतलहर चलती है, और कई बार जनवरी दिसंबर जनवरी के अंदर आप लोगों को पता है शीतकालीन वर्षा होती है, जिसे अपन मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। आज अपन थोड़ी सी इनकी चर्चा करते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी आता है, तो अपन बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्रीष्म ऋतु की। किसकी बात करें? ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या होता है? शीत ऋतु की जो अवधि होती है वो मार्च से मध्य जून तक होती है भाई, मार्च से मध्य जून तक, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु के समय एक सिचुएशन होती है, आप लोगों को पता होगा क्या? ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर जो लेटी हुई रेखा है, जिसे अपन ने 0 डिग्री का भूमध्य रेखा का है, ठीक है। अब पहले तो मार्च के अंदर सूर्य चमकता है यहाँ पर सीधा भूमध्य रेखा के ऊपर। उसके बाद में जो सूर्य की स्थिति है ये कैसी हो जाती है? उत्तरायण हो जाती है। कैसी होती है? उत्तरायण हो जाती है। अब यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको अपन ने क्या नाम दिया? कर्क रेखा। क्या नाम दिया भाई? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के पास में आप लोगों को पता है 21 जून को सूर्य यहाँ पर सीधा चमकता है। कब चमकता है? 21 जून को। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि कर्क रेखा है, ये राजस्थान के पास में ही है। जो राजस्थान के 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, इनको छूती हुई निकलती है। 26 किलोमीटर की इसकी दूरी है। तो यहाँ पर जैसे सूर्य की जो स्थिति है ये उत्तरायण हो जाती है, और उत्तरायण होने के बाद में 21 जून की, आपको पता है कि 21 जून तक यहाँ पर भयंकर तरीके से तापमान देखने को मिलता है भाई अपने को, ठीक है। तभी तो ये मार्च से मध्य जून तक, यानी कि जैसे जैसे मार्च से मध्य जून आता है तब तक तो यहाँ पर कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकने लग जाता है 21 जून को तो सूर्य। तो यहाँ पर तापमान बढ़ना ही उत्तरी गोलार्ध का, तो सीधी सी बात है, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। तो यहाँ पर तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा आपको पता ही है। तो लू चलेंगी, आंधी आएंगी, बबूले आएगा, इनकी ऐसी स्थिति बनेगी। तो गर्मियों के समय तो यही चीज देखने को मिलती है, वर्षा तो होती नहीं है बिल्कुल भी। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? लू चलती है, तो ठीक है। तो जो लू होती है ये क्या होती है? शुष्क हवाएं होती हैं और गर्म हवाएं होती हैं। ये शुष्क हवाएं और गर्म हवाएं होती हैं, ठीक है। इनका क्या होता है? तापमान के कारण ये क्या हो जाती है? फैल जाती है, अभिवहन हो जाता है इनका, ठीक है। इसका एक कारण है भाई, ये देख लेना, कई बार एग्जाम में आजकल ये तो नहीं पूछते, ये पूछते हैं कि भाई लू चलने का कारण क्या है। यानी कि तापमान के कारण क्या हो जाता है? ये हवाएं फैल जाती हैं, ठीक है, अभिवहन हो जाता है, क्षैतिज संचरण हो जाता है, ठीक। और सबसे ज्यादा जो लू है वो कहाँ? बाड़मेर में। आपको पता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी भौतिक प्रदेश है, पश्चिमी मोस्टली भौतिक प्रदेश अपन ने बात की थी, जो एकदम सूखा है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा तो बहुत कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस समय भयंकर तरीके से क्या चलती है? लू चलती है भाई, गरम गरम हवाएं आती हैं, ठीक है। तो जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है लू से वो कौन सा है? बाड़मेर है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है। सर्वाधिक कौन सा है? बाड़मेर। तो लू की वजह से क्या होता है? लू के साथ में जो गर्म हवाएं होती हैं और शुष्क हवाएं होती हैं, ये चीज याद रखना, एक गर्म व शुष्क हवाएं होती हैं, ठीक। उसके बाद में अपन बात करें किसकी? आंधियों की। आंधी आती है ग्रीष्म ऋतु में, जो धूल भरी होती है एकदम, ठीक है। एवं ये आर्द्र हवाएं होती हैं। क्या होती हैं? आर्द्र। इन आंधियों के अंदर थोड़ी सी आर्द्रता ली होती है, और ये क्या करती है? तापमान को कम करती है। ये क्या करती है? थोड़ा तापमान को कम करती है, ज्यादा तो नहीं करती लेकिन थोड़ा कम करती है। कौन? आंधियां, क्योंकि इनके साथ में आर्द्र हवाएं होती हैं, ठीक। और जो लू होती है ये एकदम गर्म हवाएं होती हैं, और ये एकदम शुष्क होती हैं, सूखी हवाएं होती हैं, इनमें आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे भी कि आर्द्र हवाएं होती हैं, नाम दे देंगे आपको। जो धूल भरी ग्रीष्म ऋतु में जो चलने वाली धूल भरी जो धूल भरी जो पवनें होती हैं, जो आर्द्र हवाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन दे देंगे, लू, आंधिया, बबूला, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सोचोगे कि यार लू ही है, लेकिन आर्द्रता ली हुई होती है वो आंधियां होती है,
और केवल शुष्क हवाएं होती हैं, वो लू होती है। ठीक है ना, ये चीज याद रखना भाई, बिल्कुल ठीक है ना। इसमें आगे अपन बात करते हैं कि बबूलिया है तो ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी एवं चक्रवाती हवाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं? बबूलिया कहते हैं। यानी कि इसी स्थान के केंद्र में तो क्या होता है कि उच्च तापमान होता है। केंद्र में क्या होता है? उच्च तापमान होता है। इस तरीके से आती है ना बबूलिया। तो केंद्र के अंदर तो क्या होता है? उच्च तापमान होता है, लेकिन जो परिधि है इसकी, इस परिधि के पास में क्या होता है? विपरीत स्थिति होती है। उच्च तापमान नहीं होता, वहां पर निम्न तापमान होता है। ठीक है, तो हवाएं किधर चलती है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। आंधियां हैं तो इनका जो कारण है वो क्या है? संवहनीय या ऊर्ध्वाधर धाराओं की उत्पत्ति। तापमान के कारण संवहनीय या ऊर्ध्वाधर धाराओं की उत्पत्ति। बात करें अपन, इसमें क्या होता है कि तापमान बढ़ने की वजह से जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उड़ जाती हैं इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होता है, जो थोड़ी सी शुष्क आर्द्रता हवाएं होती हैं जो तापमान को कम करती है। ये जो आंधियां हैं ये सर्वाधिक कहाँ चलती हैं? गंगानगर के अंदर। कहाँ? गंगानगर में 27 दिन। ठीक, ये जो बबूलिया है ये सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बीकानेर वाला। तो ये चीज थोड़ी सी याद रखना है भाई आप लोगों को, ठीक है ना। लू है, जो गर्म व शुष्क हवाएं होती हैं, ये किसे कहते हैं अपन? लू। जो गर्म व शुष्क हवाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं। आंधियां हैं तो ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी है आर्द्र जो हवाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? आंधियां कहते हैं ना। तापमान के, इसका जो कारण है, तापमान के कारण जो संवहनीय जो धारा है कि यहाँ पर वायुदाब कम होता है और वायुदाब कम होता है और तापमान उच्च होता है। तापमान कैसा होता है? उच्च होता है। वायुदाब कम होता है और तापमान उच्च होता है। ठीक है ना। तो इससे जो हवाएं होती हैं ये ऊपर की ओर उड़ती हैं, उससे किसकी उत्पत्ति होती है? आंधियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, या अपन कह सकते हैं संवहनीय या ऊर्ध्वाधर। तो ये था अपना ग्रीष्म ऋतु वाला, जो मार्च से मध्य जून तक का क्षेत्र है। इसमें जो सूर्य की स्थिति है किधर हो जाती है? उत्तरायण हो जाती है। तो यहाँ पर अपने को तापमान ज़्यादा मिलता है, इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना है भाई, इन चीज़ों को। उसके बाद में अपन बात करें कुछ यहाँ पर मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, सर्वाधिक चीज़ें हैं, उनकी बात करते हैं अपन। ठीक है, तो जो सबसे गर्म महीना होता है वो कौन सा होता है? जून का। कौन सा होता है? जून का सबसे गर्म महीना होता है। अगर अपन शुष्क माह की बात करें तो जो शुष्क माह है वह अप्रैल। गर्म स्थान की बात करें वो है फ्लोदी, स्थान फ्लोदी। क्यों? क्योंकि पहले तो ये स्थान ही था किसमें? जोधपुर के अंदर शामिल था, लेकिन आजकल इसको नया जिला बना दिया। लेकिन अभी भी अपने को आगामी जो एग्जाम है उसमें यही ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। गर्म जो स्थान है वो कौन सा है? फ्लोदी। ठीक है ना, अभी अपने को आंकड़े चेंज नहीं करने हैं बिल्कुल भी। तो गर्म स्थान फ्लोदी। जो गर्म जिला है वो कौन सा है? चूरू। दैनिक जो तापांतर देखने को मिलता है अपने को जैसलमेर के अंदर, और वार्षिक जो तापांतर देखने को मिलता है वो चूरू के अंदर। ठीक है ना, ये कुछ सर्वाधिक जो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है जो महीने और उनकी। आगे अपन बात करते हैं वर्षा ऋतु की। ठीक है, तो ये जो वर्षा ऋतु है मध्य जून से सितंबर तक होती है भाई। इसका जो समय है मध्य जून से सितंबर तक का। जून माह में क्या होता है कि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है। ठीक है, जिसके कारण थार के मरुस्थल और भारत, क्योंकि थार का मरुस्थल कौन सा? भारत का विशाल जो उत्तर के विशाल मैदान में ही क्या होता है? निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है ये भारत। और इस भारत के अंदर आप लोगों को पता है यहाँ पर ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, इस उत्तर के विशाल मैदान में क्या होता है? तापमान ज्यादा होता है और निम्न वायुदाब होता है। टेम्परेचर ज्यादा होता है और जो वायुदाब है, एयर प्रेशर है, ये कम होता है। ठीक है, तो थार के मरुस्थल में भी यही होता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो तापमान मिलता है सबसे ज्यादा ये भारत को मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो तापमान अपने को मिलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है जो मानसून को क्या करता है? आकर्षित करता है और वर्षा
होती है, क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेशर तो कम होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है अपने पास में। और वायुदाब हवाओं की जो दशाओं में परिवर्तन के साथ ही हिंद महासागर से क्या होता है, मानसूनी जो हवाएं होती हैं उनका क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाती है। और राजस्थान के जून माह का जो अंत है उसमें या जुलाई के प्रथम सप्ताह में क्या होता है, वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो राजस्थान के अंदर अपने को वर्षा प्राप्त होती है दो प्रकार से देखने को मिलती है। पहले अपन ये देख लेते हैं कि मानसून आता है अब जून के अंदर। ठीक, उसमें क्या होता है कि जो मौसम है, मानसून किस शब्द से बना है, मौसम से बना है। और ये किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये थोड़ी सी मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ, बाकी आप लोग इसको है ना इंडियन ज्योग्राफी में बढ़िया तरीके से आपको पूनिया जी सर पढ़ाएंगे एकदम। ठीक, तो थोड़ा सा मोटा मोटा सा मैं बता देता हूँ इसमें, ज़्यादा जो राजस्थान के संबंध में कुछ दे रखा है इसको। ठीक है, तो इसके जो जनक है वो कौन है, अल-मसूदी है। और ये क्या है, अर्थ है ऋतु में परिवर्तन, मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से थल की ओर चलती है। यानी कि इस समय क्या होता है, वर्षा ऋतु में जो हवाएं होती हैं वो समुद्रों से स्थल की ओर चलती है भाई। ठीक है ना, ऐसे इस समय ग्रीष्म ऋतु के समय। और इसमें दो चीजें हैं, आगमन तिथि यानी कि अब मानसून आ रहा है तो मानसून आने का जो समय भारत में कौन सा है, और निगमन जाने का जो समय, भारत और राजस्थान दोनों की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो भारत के अंदर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो आगमन होता है मानसून का वो कहाँ होता है, अंडमान निकोबार में। जो द्वीपीय समूह है अंडमान निकोबार वाला, वहां पर 22 मई को शुरुआत हो जाती है मानसून की। उसके बाद में मुख्य भूमि का अगर अपन बात करें तो जो मुख्य भूमि पर जो मानसून आता है वो आता है 1 जून को। कब आता है, 1 जून को। कहाँ पर, मालाबार तट के ऊपर। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की, अपने को तो इससे मतलब है राजस्थान से। ठीक है ना, तो राजस्थान के अंदर जो मुख्य आगमन है वो कब होता है, 25 जून से। और कहाँ पर, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ से, कहाँ पर, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले जो अपन अभी अपन बात करेंगे मानसून की दो शाखाओं की, एक तो अरब सागरीय, एक बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर अरब सागरीय शाखा का सबसे पहले प्रवेश हो जाता है। ठीक है, तो बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं राजस्थान को। राजस्थान का जो प्रवेश द्वार, मानसून का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है, बांसवाड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर अरब सागरीय से जो शाखा है उससे बांसवाड़ा के अंदर वर्षा प्राप्त होती है। इसकी जो शुरुआत है वो 25 जून से। ये पहले तो 15 जून मानते थे भाई, कौन सी, 15 जून, लेकिन मौसम विभाग ने इसको बढ़ाकर कितनी कर दी, 25 जून कर दी है। उसके बाद में ये निगमन की जो तिथि है तो भारत के अंदर कब जाता है, 16 से 30 सितंबर के बाद। ठीक है, 16 से 30 सितंबर के बाद में ही भारत से लौटता है मानसून। और राजस्थान में 30 सितंबर। ठीक, उत्तरी भारत की बात है ना, उत्तरी भारत में 16 से 30 सितंबर और राजस्थान में 30 सितंबर। तभी मैं सोचा कि यार, और पूर्ण भारत में है 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को पूर्णतः यहां से निकल जाता है कौन, मानसून। राजस्थान में कब निकल जाता है, 30 सितंबर को ही। ठीक है ना, आगे अपन बात करें कि जो भारत हो या चाहे राजस्थान हो, इसके अंदर जो मानसून जो आता है अपने, वो दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है अपने। तो दक्षिण पश्चिम मानसून एक ही राज्य से, एक ही शाखा से राज्य में वर्षा होती है अपने। ठीक है, अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो भारत के अंदर हो या राजस्थान के अंदर हो, अपने को दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो आता है अपने, यहाँ पर दो शाखाएं हैं, एक अरब सागरीय शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, एक अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो राजस्थान के अंदर अपने को जो अधिकांश जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। किससे होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। जो अरब सागरीय शाखा होती है, ये तो अगर अपन भारत की बात करें तो यहाँ पर एक शाखा है, ये पश्चिमी घाट की तरफ चली जाती है। एक जो शाखा है पश्चिमी घाट की ओर चली जाती है, एक है छोटा नागपुर की तरफ चली जाती है। इधर एक छोटा नागपुर की तरफ जाती है, और एक जाती है अरावली के समानांतर होती हुई थोड़ी सी, वो है हिमाचल शाखा। उसको कहते हैं हिमाचल शाखा। तो जो अरब सागरीय शाखा है
तो राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है ना, ये इसी से होती है भाई, अरब सागरीय से थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत होती है ना, वो इसी से होती है, हिमाचल शाखा से। ठीक है ना। एक जो पश्चिमी घाट वाली जो शाखा होती है, एक छोटा नागपुर की जो शाखा होती है, इनसे अपने को बिल्कुल भी वर्षा प्राप्त नहीं होती है। अपने को थोड़ी बहुत बांसवाड़ा के अंदर और सिरोही के अंदर, क्योंकि बांसवाड़ा वाला और ये जो सिरोही वाला है, माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, पर्वत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वो हवाएं क्या करती हैं, थोड़ी सी फंस जाती हैं, तो थोड़ी 5-7% यहाँ पर 10% वर्षा कर देती हैं। ठीक है ना। तो अरब सागर की शाखा से जो अपने को वर्षा प्राप्त होती है राजस्थान के अंदर, वो बांसवाड़ा के अंदर प्राप्त होती है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत ये जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है, माउंट आबू में इसलिए फंस जाती है क्योंकि ये ऊंचा भाग है अपना, क्योंकि यहाँ पर गुरु शिखर भी है अपनी, तो इसलिए वहाँ पर कुछ हवाएं हैं, वो फंसकर, जो आदर हवाएं होती हैं वो फंसकर वहाँ पर बारिश कर देती हैं। तो जो अरब सागरीय शाखा होती है, इसमें मात्र 10% तक वर्षा होती है अपने को मानसून में जो प्राप्त होती है, वो 10%। इसमें भी जो शाखा होती है वो कौन सी होती है, हिमाचल शाखा होती है। ठीक है ना। और इसमें क्या तो होती ही नहीं, जो थार का मरुस्थल है इसमें तो वर्षा ही नहीं होती है। कौन सी शाखा से, अरब सागरीय शाखा से बिल्कुल भी नहीं होती। थोड़ी बहुत जो होती है, मैंने बताया आप लोगों को कि सिरोही के अंदर, माउंट आबू के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और इन हवाओं के साथ में सबसे मेन चीज देखो कि इन हवाओं के साथ में 65% तक तो आर्द्रता होती है। कितनी, 65% तक आर्द्रता होती है इनमें। ठीक है ना। और 10% मानसूनी वर्षा ही करती है, 10% मानसूनी वर्षा ही करती है। एक जो शाखा होती है अपने बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती है। यहां पर ये मान के चलो कि बंगाल की खाड़ी से ही राजस्थान के अंदर 90% तक वर्षा होती है, 10% तक होती है इसमें, और वो भी दक्षिणी पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, जो सिरोही वाला, जो माउंट आबू वाला स्थान है एक तो, और एक बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पर 10%। थार के मरुस्थल में तो अरब सागरीय से शाखा ही नहीं होती है। ठीक है ना। इसके पास में बंगाल की खाड़ी के पास में क्या होती है, 65% आर्द्रता ही होती है, और यहाँ पर 90% तक मानसूनी वर्षा होती है भी, बिल्कुल। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये घूम फिरा के आती है, तब तक अपने पास में जो आर्द्रता है वो कंप्लीट ही हो जाती है, थोड़ी बहुत ही बचती है अपने पास में बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि ये एक शाखा तो इधर पूर्वी तरफ चली जाती है, जिसे अपन पूर्वी शाखा के नाम से जानते हैं। एक जो शिवालिक शाखा होती है, तो शिवालिक शाखा से अपने को यहाँ पर वर्षा होती है राजस्थान के अंदर। तो शिवालिक शाखा में इससे पहले ये जो पूरा पूर्वी भारत है, यहाँ पर वर्षा करते करते यहाँ तक पहुँचते हैं, तब तक तो आर्द्रता एक कंप्लीट ही हो जाती है, तो वर्षा ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होगी अपने को। ठीक है ना। आगे अपन बात करें, अरब सागरीय जो हिमाचल शाखा है, ये राजस्थान में सबसे पहले पहुंचने वाली मानसूनी शाखा है। मैंने बताया आप लोगों को कि एक तो ये पश्चिमी घाट वाली की तरफ चली जाती है, एक छोटा नागपुर पर जो पठार में, और एक है हिमाचल शाखा, यानी कि राजस्थान के अंदर जो अरावली की दिशा वो ऐसे है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये उत्तर है, ये पूर्व, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये है अरावली। ठीक है। तो अरावली की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो ये जो अरब सागरीय शाखा है, कौन सी, अरब सागरीय शाखा, ये आती है, और थोड़ी बहुत जो आर्द्रता लिए होती है, यहाँ पर ये बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा हो जाती है, थोड़ी बहुत डूंगरपुर वाले क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। बाकी ये वाला जो ऊंचा भाग है, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये वाला क्षेत्र है सिरोही वाला, कौन सा, सिरोही, यहाँ पर है माउंट आबू, और माउंट आबू के अंदर गुरु शिखर है। तो सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा, सिरोही के अंदर गुरु शिखर वाला। तो यहाँ पर कुछ हवाएं हैं, ये हवाएं क्या हो जाती है, फंस जाती हैं, और इनको फिर बाद में वर्षा करनी ही पड़ती है। ठीक है। और बाकी की जो शाखाएं हैं वो सारी की सारी इधर से निकल जाती हैं, अरावली के समानांतरी, ऐसे की ऐसे, इससे वर्षा नहीं होती फिर अपने को बिल्कुल भी। तो पश्चिमी जो मरुस्थल है, जिसे अपन थार का मरुस्थल कहते हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती इससे। ठीक है ना। थोड़ी बहुत जो वर्षा होती है अरब सागर से, ये बस यहाँ डूंगरपुर वाले क्षेत्र में, और यहाँ पर थोड़ा सा जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है ना। अधिक वर्षा नहीं होती है क्योंकि अरावली इसके समानांतर है, और अरावली के सीधे सीधे निकल जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से।
तो जो ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागरीय शाखा से पश्चिम राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, यहां पर अपन बात करें आगे बंगाल की खाड़ी की शाखा की, जिसे अपन शिवालिक शाखा कहते हैं। तो जो राजस्थान में बंगाल की जो खाड़ी की शाखा है, जिसे उत्तर विशाल मैदान शाखा से जो वर्षा होती है अपने राजस्थान के अंदर, इन जो बंगाल की खाड़ी की शाखाएं जो हवाएं होती हैं, इनके पास में लगभग 35% तक ही अपने आर्द्रता लिए होती है, उससे पहले ये खाली होकर आ जाती है। ठीक है, अपने पास तो थोड़ी बहुत जो करके चली जाती है। जो बंगाल की खाड़ी से होती है उसमें एक हवाएं चलती है पूर्वाई, जिसको कहते हैं पूर्वाई, यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो मानसूनी हवाओं को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? पूर्वाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि ये है इंडिया, इधर अपने राजस्थान, और यहाँ पर आप लोगों को पता है अरावली है इस वाले क्षेत्र में। तो हवाएं आती हैं इधर से अरब सागरीय शाखा वाली, और इसके समानांतर सीधी की सीधी निकल जाती हैं, और ये जो भारत वाला जो हिमाचल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जाकर वर्षा करती है। थोड़ी बहुत वर्षा करती है राजस्थान के अंदर इस वाले क्षेत्र में, अरब सागरीय शाखा। तो उसके बाद में अपने आती है कौन सी? इधर से बंगाल की खाड़ी से शाखा। तो ये बंगाल की खाड़ी वाली एक तो पूर्वी शाखा होती है, और एक ये जो हिमालय से जो शिवालिक हिमालय होती है, इससे टकराकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। तो यहाँ से अपने को वर्षा प्राप्त होती है, इससे बंगाल की खाड़ी से। तो यहाँ से अपने को बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा होती है, इससे अपने को पूर्वी राजस्थान के अंदर वर्षा प्राप्त होती है भाई। ठीक है ना, कौन से क्षेत्र में? पूर्वी राजस्थान के अंदर। पश्चिमी राजस्थान में तो फिर भी कमी देखने को मिलती है। ठीक है ना, और इधर से चलती है हवाएं, पूर्व की तरफ से आती हैं कौन सी? हवाएं, जिन्हें अपन कहते हैं पूर्वई। क्या कहते हैं? पूर्वई। ये हवाएं इनको क्या करती हैं? मोड़ती हैं, और ये हवा जैसी चलती है इधर, तो गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई पूर्वाई चल गई, आज तो बारिश आने की संभावना है। ठीक है ना, तो ये हवाएं चलती हैं, तो ऐसा आइडिया लगा लिया जाता है कि बंगाल की जो शाखा है उसकी जो हवाएं हैं उनको इधर मोड़ दिया जाता है, इधर मोड़ दिया जाता है। तो इन हवाओं के साथ में ये साथ में मिलकर आती हैं, और यहाँ पर जो राजस्थान है, राजस्थान के जो झालावाड़ के अंदर या पूर्वी राजस्थान के अंदर वर्षा होती है। ठीक है, उसे कहते हैं अपन पूर्वाई, पूर्व से आने वाली। थोड़ी सी बात करें अपन राजस्थान में मानसून की, तो राजस्थान में जो मानसून है, जो मानसून के अंदर वर्षा प्राप्त होती है अपने को, जिसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। ठीक है, राजस्थान में मानसून के प्रभाव के कारण ही वर्षा में अधिकता व न्यूनता पाई जाती है। उसके बाद में मानसूनी वर्षा राजस्थान में कम क्यों होती है? देखो, अरावली पर्वतमाला का विस्तार अरब सागर मानसून के समानांतर होने के कारण बिना वर्षा के उत्तर की तरफ चली जाती है। थोड़ी बहुत वर्षा करती है, 5 से 10%। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के मानसून की राज्य में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? केवल 35% तक। आती तो 100% है, लेकिन अपने पास में पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है? उनकी आर्द्रता समाप्ति हो जाती है। तो थोड़ी बहुत वर्षा करती है अपने पास में। तो अरावली की ऊंचाई कम होने पर वनस्पति कम होने से भी वर्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अरावली की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय 28, उसकी जो औसत ऊंचाई थी वो 2800 थी, लेकिन आज अगर अपन देखें तो वो एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है, यानी कि उसकी जो औसत ऊंचाई वो 930 मीटर ही है। ठीक है, तो ऊंचाई का भी फर्क पड़ता है। अगर ज्यादा ऊंचाई होती है अपने पास में, तो ये जो हवाएं हैं ये यहीं पर फंसकर क्या होती? हवाएं वर्षा करवा देती। तो ये भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में अपन बात करें राजस्थान में वर्षा, तो जो सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान के अंदर वर्षा कहाँ होती है और न्यूनतम कहाँ होती है, इसकी अगर अपन बात करें राजस्थान में, तो जो सर्वाधिक जिला की बात करें तो जिला है झालावाड़। कौन सा? क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है सबसे पहले इधर झालावाड़ के अंदर एंटर करती है। इधर एंटर करती है झालावाड़ के अंदर, और यहाँ पर वर्षा करती है लगभग 100 सेंटीमीटर। उसके बाद में बांसवाड़ा और बारां के अंदर। अगर अपन बात करें स्थान की, तो स्थान की अगर अपन देखें तो माउंट आबू,
माउंट आबू में सर्वाधिक जो स्थान है वर्षा वाला वो है 150 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। वार्षिक जो औसतन वर्षा है 150 सेंटीमीटर तक। उसके बाद में न्यूनतम की बात करें तो आपको को पता है कि न्यूनतम तो कहाँ है, शुष्क राजस्थान तो कहाँ है, इधर ही है, पश्चिमी राजस्थान जो जैसलमेर की तरफ है, तो न्यूनतम तो उधर ही मिलेगा आपको। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा जैसलमेर के अंदर, तो जिला तो कौन सा है, जैसलमेर, और स्थान कौन सा है, सम। यहाँ भी अगर अपन बात करें 0 से 5% वर्षा होती है, कितनी, 0 से 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है मात्र। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, लगा भी लेना कि राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 57.5 सेंटीमीटर या 575 mm तक वर्षा होती है। औसतन जो वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है, 57.5%, सेमी। ठीक है, कुछ मानसूनी जो घटनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि मानसून का जो प्रस्फोट होता है उसे क्या किसे कहते हैं। तो मानसून की शुरुआत में होने वाली जो तेज वर्षा को मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, ठीक है ना, जिसका समय होता है जुलाई से अगस्त तक। यानी कि जो मानसून की चेतावनी देता है एकदम एक बार भयंकर तरीके से वर्षा करके, उसको बोलते हैं मानसून का प्रस्फोट। मानसून का प्रतिच्छेदन क्या होता है, मानसून प्रस्फोट के बाद 2 से 3 सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है अपने पास में। एक बार आ जाती है तेज वर्षा, उसके बाद में वर्षा नहीं होती है, एक दिन कर चल जाए बाद में, उसके बाद में वर्षा नहीं होती, जिसका जो समय है वो अगस्त से सितंबर तक का होता है। ठीक है ना, तो उसको ये कुछ मानसूनी घटनाएं ये रटने वाली चीजें, ये तो इसमें कोई ज्यादा फैक्ट वाली सी चीजें हैं। इस तरीके से ये आज अपन ने जो चर्चा की अभी तक, ये कौन सी की थी, ये वर्षा ऋतु की बात की थी। उसके बाद में अपने पास में कौन सा बच गया, अपने पास में बच गया शीत ऋतु। तो जो शीत ऋतु का जो समय है वो कौन सा है, तो शीत ऋतु जिसे अपन शरद ऋतु कहते हैं, ये इसका जो समय है अपने पास में अक्टूबर से फरवरी तक की, तो इसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज अपन ने जो चर्चा की है ग्रीष्म ऋतु की और वर्षा ऋतु की, आगे अपने पास में शीत ऋतु और जो कुछ फैक्ट वाली चीजें उनकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।